हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं। हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी, staying at home and safe. And we hope that this current situation of though it is not a lockdown, but still we expect that the situation of India will be much better very soon. Today, I'm here making this video, first of all, to congratulate all the HSLC candidates who have passed in HSLC exam of Assam 2020. आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि मैं सब जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग असम के जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग HSLC पास कर चुके हैं 2020 ACR का HSLC एग्ज़ाम जो पास कर चुके हैं, उन लोगों से थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। दो ये लाइव वीडियो नहीं है, मैं बात डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि नाउ दिस इज़ द सिचुएशन when many students after passing this matriculation, right, after passing this HSLC, they gets confused what to do and what not to do, which stream to choose and which stream not to choose. Various types of relatives will be coming to your house, your friends and everything. Various people will say a lot of things, this, that, you need to do this, you need to do that, if you go in this, if you go in that, you will be doing this, you can have a great life, you can, if you do not take that stream, you will not have a great life, or if you choose this stream, then you will not get certain jobs or something else. But I want to say to all these candidates, all these aspirants who have passed this HSLC, first of all, do not get confused or do not get deceived what you hear from others. जो भी लोगों से सुनते हैं, उन लोगों के बातों में ज़्यादा अपना दिमाग को वहाँ पे कंसंट्रेट मत कीजिएगा. थिंक व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. पहले ये सोच लीजिए. अपना मार्कशीट को देखिए, अपने टैलेंट को देखिए. इन व्हिच सब्जेक्ट you have done good, in which subject you have done better, what is your talent, what is your hidden talent, how you can prospect with those hidden talents. Search for that, go through every options. It's not like that किसी का मैथ्स में या फिर साइंस में अच्छा हुआ तो वो आर्ट्स या फिर कॉमर्स नहीं लेगा, उसको सिर्फ साइंस ही लेना है, या फिर किसी का मैथ्स और साइंस इतना अच्छा नहीं हुआ, वो साइंस नहीं ले सकता है, उनको सिर्फ आर्ट्स या फिर कॉमर्स ही लेना है, या फिर किसी का मैथ्स अच्छा है तो उनको सिर्फ कॉमर्स में ही जाना है. ऐसा कुछ बात नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट थिंग. इट रिमेन्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू बी. ओके, रिमेंबर दैट इट डिपेंड्स ऑन यू. एज द वेरी known person और द वेरी जेन्युइन पर्सन, जो जिनको मैं बहुत ही मतलब मेरे आइडल के हिसाब से देखता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एवरी पावर इज विद इन यू, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. सो यू कैन थिंक. वक्त है, झट से कोई डिसीजन मत लीजिए. वक्त है तुम्हारे पास, आराम से सोचो क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है. देखो, अगर तुमको ऐसा चाहिए कि तुम टीचर बनना चाहते हो, किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो, या फिर प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बनना चाहते हो, तो पहले अपना फ्यूचर को देखा. हाँ ठीक है, मुझे ये बनना है. योर एम क्या? मुझे प्रोफेसर बनना है. तो अभी मैं मैट्रिक पास कर चुका हूँ, तो मैं कौन सा लाइन में जाऊँगा, विच स्ट्रीम शुड आई टेक, मतलब किस तरह से मुझे जाने से मैं अपना एम को सक्सेसफुल कर पाऊँगा. थिंक दैट. कोई भी आके बोलेगा कि तुम प्रोफेसर बन के क्या करोगे, टीचर बन के क्या करोगे, उसमें कुछ प्रोस्पेक्ट नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. पहले सोचो तुम क्या बनना चाहते हो, उसके बाद उसका लाइन देखो कि हाँ क्या स्टेप बाय स्टेप अपना जो फ्लो चार्ट है ना, लाइफ का फ्लो चार्ट बनाओ कि मैं ये स्ट्रीम लूँगा, उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी करूँगा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में जाऊँगा. तब जाके क्या होगा ना, तुम्हें वो लाइन जो है ना, तुम्हारा जो रास्ता है ना लाइफ का, वो क्लियरली दिखाई देगा इफ यू मेक द फ्लो चार्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, सो डू दैट फर्स्ट. कि
सबसे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ किसी का भी बात मत सुना, नहीं, सबसे एडवाइस लो, यू टेक एडवाइस फ्रॉम ऑल, बट जब डिसीजन लेना है देन थिंक ऑफ योर्स, अपने बारे में सोचो, व्हाट यू कैन डू। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये स्ट्रीम में जाऊंगा तो लाइफ अच्छा होगा, वो स्ट्रीम में जाऊंगा तो लाइफ अच्छा नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। You can succeed whatever you study, you can succeed in every stream, you can succeed in your life, but you have to be the best whatever you choose। सब कोई सब कुछ कर सकता है, everybody can do whatever you want, but the thing is that you have to feel that will power inside you। अपने दिमाग में, अपने दिल में वो विल पावर रहना पड़ेगा, वो दैट विल पावर इज द मेन थिंग विच विल बूस्ट यू इन योर फ्यूचर। सबका बात सुनिए, सबसे एडवाइस लीजिए, कौन सा स्ट्रीम में पढ़ने से किधर जा सकते हैं, आर्ट्स में पढ़ेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस रहेगा तुम्हारे पास, कॉमर्स में पढ़ने से क्या क्या ऑप्शंस रहेगा, साइंस में क्या क्या ऑप्शंस रहता है, एवरीवेयर देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन दिस वर्ल्ड। बहुत लोग ये सोचते हैं कि साइंस में पढ़ूंगा तभी ऑप्शंस मिलेंगे, आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बट डू ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। Lots and lots of options are there in every stream, in every stream lots and lots of jobs or success platforms are there, but you have to understand your talent and you have to be the best in what you choose। दुनिया में जो भी चीज करो ना, अपना बेस्ट दो। जब तुम किसी भी चीज में अपना बेस्ट दोगे, वो हर एक चीज सक्सेसफुल होगा। गॉट द पॉइंट? सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा अपने फ्यूचर को डिसाइड करने में कि आप कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। टू ऑल दिस मैट्रिक कैंडिडेट्स हु दो जस्ट नाउ दोस हु हैव पास्ड इन असम 2020 HSLC एग्जामिनेशन, आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसमें मैंने जो भी बात बोला है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं किसी का नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ। ओके, सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से अपने आप को डिसाइड कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने आप डिसाइड कीजिए कौन सा स्ट्रीम में जाएंगे, कौन सा आपका करियर चूज़ करना है, किस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। जस्ट मेक ए फ्लो चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि वो फ्लो चार्ट के हिसाब से आप जा सके। जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे ना, स्टेप बाय स्टेप, या फिर किसी डायग्राम को बनाते थे स्टेप बाय स्टेप, या फिर किसी पॉइंट में, किसी जर्नी में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक डेस्टिनेशन पॉइंट को पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पॉइंट तक, तो हम लोग एक टूर प्लान बना लेते हैं। तो वो टूर प्लान के हिसाब से सोचिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सोचिए, क्योंकि दिस इज द टाइम, दिस स्टेप will choose or will decide your future। और जो भी करना है दिल से करना है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, वन मोर थिंग दैट इन योर फ्यूचर ना, आप जब भी अपने 10 साल या फिर 15 साल बाद आप जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग, ट्राई टू मेक योर हॉबी एज योर प्रोफेशन। हॉबी एज प्रोफेशन, उसमें क्या होता है, हॉबी आपको अच्छा लगता है आपको करने में, तो वो जब प्रोफेशन बनेगा ना, तो आपको ना मतलब टायर्डनेस फील नहीं होगा, या फिर कुछ अच्छा ऐसा कभी फील ही नहीं होगा, ओहो कितना दिन से ये जॉब कर रहा हूँ अच्छा नहीं लगा। नो, इट्स विल नॉट फील लाइक दैट, बिकॉज यू विल बी लविंग इट, यू विल लव योर वर्क। व्हाई? बिकॉज इट्स योर हॉबी। एंड उससे क्या होगा ना, यू कैन प्रोस्पेक्ट अ लॉट। So try it, and I hope if you like my channel, do subscribe my channel and share it with your friends. With all due respect to all the stream, science, arts, commerce, to all the teachers of these streams, to all the doctors, engineers, to all the professionals, to all these commerce MBAs, to all these hotel managements and everything, with due respect to all, मैं किसी का भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू द नेगेटिव वीडियो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अंडरस्टैंड कि आप जो भी चूज करें, बी द बेस्ट इन दैट, यू विल गेट सक्सेस। एंड जिसका अगर किसी को ऐसा लगे ना रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन मिला है, फर्स्ट डिवीजन नहीं मिला है, यू आर वेरी सैड, एक बात सोच लीजिएगा, अब जब 10 साल के बाद ना किसी एक सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे ना, या फिर किसी भी कंपनी में बहुत ही अच्छा सा एक काम करते रहेंगे ना,
कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको मैट्रिक में कितना मिला था या फिर HSLC में आपका कितना डिवीजन था. Nobody is going to ask you when you will reach that platform. So do remember that. Don't be sad. जो हो चुका है. It's all fine. जिंदगी में सब कुछ होता ही है. But think of future. Next क्या करना है. And that will give you good success. And whatever you do it from inner feeling. Do it with motivation. Remain positive. Stay healthy. And you will do good. Thank you. Have a great day and have a great future.